Good afternoon, sir. Good afternoon, afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. बैठिए. Yes. सबसे पहला तो आपके फॉर्म में इंडिकेट योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सर्विसेज में आपने CISF को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है. जी सर. ये जितने भी जो ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन है जी सर. इनका बैकग्राउंड मालूम है कि आपका जो बेसिस ऑफ चॉइस क्या रहा, क्यों रहा? जी सर. CISF मैंने सर मेरे लिए सब सर्विस बराबर है सर. मेरे को सर सर्विस से मतलब है डिफेंस सर्विस है. लेकिन जब प्रेफरेंस की बात आती है तो यूपीएससी प्रेफरेंस प्रोवाइड करवाती है कि आपको प्रेफरेंस में ऑर्डर में एक दूसरे को करना है. जहाँ तक CISF की बात है तो इसमें सर मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ. तो सर मेरा थोड़ा सिविल की तरफ थोड़ा झुकाव भी है और डिफेंस की तरफ भी मेरा ऐसा रुझान भी है. लेकिन CISF में दोनों साथ में मिलता है कि सिविल के साथ इंटरेक्ट करने का मौका भी मिल जाता है. और दूसरी बात ये है कि सर CISF में मैं एक फिक्स टाइम शेड्यूल होने के कारण में एक्स्ट्रा आवर मिलेंगे तो मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी जारी रख सकता हूँ, जो सर मेरा मेन मोटिव है. और सर मैं इसी के लिए यही सर मेरी पहली प्राथमिकता थी सिविल सर्विस. और सर दूसरी बात ये है कि सर मैंने एक असिस्टेंट पंडित सर थे, उनसे कांटेक्ट किया था तो वो बोल रहे थे कि CISF हॉस्पिटल में सही है. तो सही है. तो मतलब आप बाजार में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएं, घर के लिए टीवी खरीदने जाएं, जी सर. और 5 में से आप कोई सा भी उठा लाएंगे बिना ये जाने की चीज़ के स्पेसिफिकेशन है. कोई बॉर्डर ये जो 5 फोर्सेज हैं, जी सर, इनके बारे में आपने स्टडी नहीं करी कोई कि इनका क्या रूल है, क्या वहाँ पे नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसके बेसिस पे हम तय करें. या सर इसमें सर CISF में सर वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा मौका, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है. लेकिन मेरे लिए सर ऐसा कोई नहीं है सर. एक बार अगर देश की सेवा करनी तो सर कोई मैं तो आपने नंबर 2 पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिया है, वहाँ तो है ही नहीं ये सब चीज़. तो सर ये इसका सर कला है सर. मैं पोखरण की ओर जाता हूँ कभी तो सर BSF को देखता हूँ. और सर BSF राजस्थान के बॉर्डर पर मतलब इन ऑर्गेनाइजेशंस के रूल के बारे में या इनके स्ट्रक्चर के बारे में या इनके इम्पोर्टेंस के बारे में आपने कोई स्टडी नहीं किया, खाली एक जनरल ऑब्जर्वेशन पे आपने चॉइस दी. जी सर. जसपाल जी सर. जादौर का पुराना नाम क्या है? सर क्या? जादौर का पुराना नाम सर जाबालीपुर. जादौर किसके नाम पर है? सर ये जाबाली ऋषि थे नागपुर. जाबाली ऋषि कौन सी नदी के पास है? सर सुगड़ी नदी. सुगड़ी नदी कौन सी नदी की साइड नदी? सर एग्जैक्टली पता नहीं सर. पहली नदी है ज्योग्राफी रहा है आपके पास ग्रेजुएशन, रोनी नदी. कहाँ से ओरिजिनेट होती है नदी? सर एक्सप्लोरेशन नागपहाड़ इजमेर. सर नागपहाड़ इजमेर का नाम सुना आपने? कहीं का नहीं. ठीक है. अच्छा, सांचौर में एक जहाज मंदिर है, जानते हैं आप? नहीं जानते. ठीक है. आपका हिंदी साहित्य भी रहा है. जी सर. आप मुझे उपन्यास, नाटक और कहानी इन तीनों में अंतर बताइए. सर उपन्यास एक आधुनिक गद्य विधा है. तो सर अर्गनाइजेशन है और अर्गनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उसके कारण उत्पन्न विद्या है जो यथार्थवाद पर बल जाती है. और सर इसको बल देती है यथार्थवाद. यथार्थवाद. ठीक है. और सर नाटक है तो नाटक एक प्राचीन परंपरा से विधा रही है. इसमें सर हर संस्कृति में हर अलग अलग शैलियाँ होती नाटक की. जैसे भारत में सर जैसे कि फलागमन पे सुगंध नाटकों की परंपरा रही है. और सर कहानी तो सर कहानी भी एक आधुनिक गतिविधि है. आप नाटक में बता सकते हैं एंशिएंट इंडिया के कोई नाटक? सर एंशिएंट इंडिया में सर कालिदास ने बहुत से नाटक लिखे. सर कौन से नाम बताओ? सर अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है. अभिगम का मतलब क्या होता है? मेघदूत नाटक है. सर नाटक है लगभग सोचो आप. सर मैंने आषाढ़ के एक दिन में पढ़ा था तो वो मेघदूत नाटक है. सर. तो फिर सोचो आप.
लेकिन सर मेरे हिसाब से नाटक होना चाहिए, फिर मेरे को बता सर कंफ्यूजन के हिसाब से एग्जैक्टली। आपकी ज्योग्राफी रही है ना? जी सर। एक वर्ड और होता है जियोलॉजी, क्या फर्क होता है दोनों में? सर जियोलॉजी में सर हम बेसिकली इंटीरियर पार्ट की स्टडी करते हैं, जिसमें मिनरल्स का कंपोजिशन हो गया सर। जियोलॉजी में सर हम ठीक है, एक बार आप इस वर्ड को तोड़ के देखिए, जियोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है? सर ग्राफी का मतलब स्टडीज होता है। तो फिर लॉजी का मतलब क्या होता है? सर लॉजिक एक सिस्टमैटिक स्टडी, थोड़ा साइंटिफिक ओरिएंटेशन हो जाता है। जसपाल जी सर। जसपाल हम लोग जैसे बात करते हैं ना, अभी भी कास्ट जैसे सेंसस की बात हो रही है, जी सर। कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन सोसाइटी के अंदर। जी सर। पार्टीज भी हैं जी सर। जिनका पर्टिकुलर कास्ट है, वो उनका एक तरह से वोट बैंक है। जी सर। तो बहुत सारी पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं। ऐसे हम जब आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें भी रेजिमेंट्स हैं, जी सर। यूनिट्स हैं, जो कि मराठा हो गया, जी सर। जाट रेजिमेंट हो गया, इस पर्टिकुलर ऐसे कास्ट बेस्ड है ना, राजपूत हो गया। ये जो कास्ट बेस्ड उनका जो नोमेनक्लेचर है, आपको लगता है ये सही है या इसको बदलना चाहिए या ये जस्टिफाइड है? यस सर। शुरुआत में सर गठन की बात की जाए तो सर इंग्लिश सर अंग्रेजों ने सर मार्शल देश के आधार पर उस कास्ट को सुन के सर उनकी रेजिमेंट बनाई, और फिर इसी औपनिवेशिक परंपरा में सर ये भारत की आजादी की बात भी चल रही है। लेकिन सर वर्तमान सिनेरियो में देखा जाए तो सर हम इक्वलिटी पर बिलीव करते हैं, ऑल आर इक्वल है सर। तो सर कास्ट बेस पर अभी होना सर जायज नहीं है, लेकिन सर जैसे राष्ट्रीय राइफल है, जैसे सर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो, ऐसे सर हो रहे हैं, तो इसमें सर कास्ट का थोड़ा रोल घट रहा है। अच्छा, आपको लगता है क्या ये जो ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल जी सर। ना, उसमें आपने बताया ना, उसका एक पार्ट हो गया है इस तरह से ना, रेजिमेंट्स यूनिट्स हैं, आपको लगता है कि कुछ कास्ट होती है मार्शल कास्ट होती है? नहीं सर, एक ये सर है ना स्टीरियो टाइप या वो बोलते परसेप्शन होता है। तो सर जैसे कि सर लोगों में जैसे ब्रिटिश है उनमें भी परसेप्शन था सर, और सर इसी आधार पर है बाकी सर। और सर किसी को सर हिस्टोरिकल रोल नहीं मिला होता है तो सर वो उस फील्ड में काम नहीं करता, तो परसेप्शन बन जाता है उनमें नहीं हो सॉरी होगा। लेकिन सर सबको एक रोल मिल जाए तो सबके अंदर की वो एप्टीट्यूड निकल जाता है। सभी में एप्टीट्यूड है, अपॉर्चुनिटी की बात है। जी सर। अच्छा, हमारा संविधान बात करता है ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है ना, अवसर की समानता की बात करता है। क्या होती है अवसर की समानता? सर इसमें ये है कि सर चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, चाहे कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, लेकिन उसको जब पब्लिक सर्विस का होगा या पब्लिक सर्विस में उसको एंट्री होगी तो उनको सबको मतलब अवसर समान दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन देते हैं कुछ लोगों को, तो सर वो रिजर्वेशन क्वेश्चन सुनो आप, महिला रिजर्वेशन की बात होती है स्टेट गवर्नमेंट में, तो महिलाओं में भी फर्दर उसमें फर्दर बाइफरकेशन है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन होते हैं तरह तरह के, एक सर्विसमैन का भी है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे है ना कुछ जो वल्नरेबल सेक्शन है या डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको ना रिजर्वेशन देती है गवर्नमेंट, तो आपको नहीं लगता उनको ये जो अलग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी को कम करता है ना? कुछ लोगों को आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, ये सही है क्या? नहीं सर, मेरे हिसाब से सर सोशल जस्टिस के और इक्विटी जैसे कि सर रिजर्वेशन जरूरी है सर, क्योंकि सर कुछ हिस्टोरिकली सर कास्ट वो इतनी पिछड़ गई थी कि सर उसको अगर अवसर की समानता के आधार पर ही सले और एक्सेप्शन नहीं रखे तो वो शायद और पिछड़ जाएगी। पर सर हमें अगर एक पूर्ण न्याय करना है, अल्टीमेट जस्टिस करना है, तो सर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, तभी हम रियल में इक्वलिटी अचीव कर पाएंगे, नहीं तो सर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप ये बताओ, इक्वालिटी की आपने बात करी और एक होती है एक्विटी, है ना, एक होती है समानता और एक होती है समता, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इक्वलिटी तो सर एक नॉर्मल जनरल टर्म है, तो एवरीवन विल ट्रीटेड इक्वली। लेकिन सर इक्विटी की बात आती है सर, उसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलग करते हैं कि सर कोई अगर मार्जिनलाइज्ड है तो उनको सर हम सहारा देंगे कि वो इक्वल आकर लोगों के साथ खड़ा रह सके। सही बताया आपने। अच्छा, अब ये बताओ, आप राष्ट्रभक्त हो कि देशभक्त हो? सर मैं देशभक्त हूँ। आप राष्ट्रभक्त नहीं हो? सर राष्ट्रभक्त में ये दिक्कत रहती है। नहीं, मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप देशभक्त हो कि राष्ट्रभक्त? सर, तो आपने कहा आप देशभक्त हो, मैं कह रहा हूँ आप राष्ट्रभक्त नहीं हो। सर देशभक्त होने के नाते राष्ट्रभक्त हो, लेकिन अंधराष्ट्रभक्त नहीं।
मैंने तो अंध शब्द कहा ही नहीं ना। नहीं सर आपने ऐसा पहले क्वेश्चन में देशभक्त क्वेश्चन हूँ। देशभक्त राष्ट्रभक्ति सर राष्ट्रभक्ति सर दिक्कत ये है कि सर राष्ट्रभक्ति में सर मैं आपने बताइए देश में और राष्ट्र में फर्क क्या है? सर राष्ट्र में सर एक संस्कृति की आई एरोगेंस वाला सर सेंस आ जाता है। अच्छा, और देश क्या है? देश में सब हम सब समूह मिलकर जो एक स्टेट बनाते हैं। अब ये बताओ अब ना, आपने ये बात करी, आप बताइए इंडिया जो है वो स्टेट है कि नेशन है? सर इंडिया अपने आप में सर स्टेट है और नेशन में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। नेशन में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वी आर ए नेशन इन द मेकिंग, वी आर नॉट ए नेशन। सर ना आज की तारीख में आप कहते हैं कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, जी सर इंडिया इज नॉट ए नेशन, पर कई लोग तो कहते हैं इंडिया इज ए नेशन स्टेट। सर नेशन के लिए ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर कल्चर है, एक पर्टिकुलर स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है ये बताओ। सर स्टेट में ये है कि सर एक पर्टिकुलर टेरिटरी होनी चाहिए ठीक है, और इसमें सर एक गवर्निंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट बोलते हैं, और सर पॉपुलेशन होनी चाहिए और सर सिस्टम ऑफ रूल ऑफ होना चाहिए आपकी। ये होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से है ना, आप देशभक्त हैं, आप राष्ट्रभक्त नहीं है ना, आपने कहा। अच्छा, एक कुछ लोग कहते हैं कि ना ये सूडो नेशनलिस्ट है ना, ये सूडो सेकुलरिस्ट है, ये सूडो होना अच्छी बात है क्या? सर सर सूडो ये नेशनलिस्ट तो है ही ना वो। सर वो फिर नेशनलिस्ट क्या होता है सूडो? सूडो मतलब एक आभासी तौर पे सर मतलब सूडो ऐसे एक्चुअली सर मेरे को यार छद्म होता है ना, मतलब एक्चुअली में वो है नहीं, वो ऐसा दिखावा करता हाँ है। जैसे कि सर बहुत सारे नेशनल बन जाते हैं, लेकिन जब ऐसा आप वो एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। बताएं। जैसे कि सर पहलगाम अटैक हुआ इस बार, तो बहुत सारे इंडियन हैं, तो सर एक रिलीजन को टारगेट करना अपने आप में, तो एक सर नेशनलिस्ट बनते हैं सूडो। लेकिन सर रियल में अगर नेशनलिस्ट होते तो वो कहते हैं कि वी आर अगेंस्ट द टेररिस्ट, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन्स एंड we will promote the we will not promote any sense of insecurity in any religion. ठीक है, आपने बताया पेट्रियट और नेशनलिस्ट के बीच का एक तरह से फर्क बताया, नेशन स्टेट का बताया। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जी सर है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम लोग बात करते हैं और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है ना इसको इनकलकेट करना। क्या होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट? सर साइंटिफिक टेम्परामेंट ये होता है कि सर हम जब किसी सब्जेक्टिव चीज का एनालिसिस करते हैं या कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं या सर कोई बात सुनते हैं या सर कोई एनालिसिस किसी चीज का करते हैं, तो सर हमें अपने इमोशन और फीलिंग को दूर रख के ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड को ध्यान रखते हुए, सोशल इम्प्लीकेशन को ध्यान रखते हुए और लार्ज इम्प्लीकेशन जो भी है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब ध्यान रखते हुए। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान के जैसे कई लोग कह रहे हैं ना 4-5 टुकड़े कर देते हैं, जी सर, तो उससे ये जो रोजाना का जो घंटा है ये खत्म हो जाएगा, रोजाना का जो हेडेक है, ऐसा कर दें? नहीं सर, पर्सनली मैं बिलीव ये करता हूँ कि अगर इंडिया को अगर इंटरफेयर किसी टुकड़े में करना हो तो वो मेरे को पता नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सर वीक पाकिस्तान इज रियली थ्रेट टू इंडिया एंड वी शुड नॉट डिजर्व वीक पाकिस्तान। शायद मैं भूल जाऊंगा ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, पर्सनली बिलीव करता हूँ, कभी इंटरव्यू मत करता, व्यक्तित्व से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, बिलीव नहीं। बिलीव विल बोल भक्ति वाली जो अभी आप शब्द कह रहे थे ना, ऑब्जर्वेशन और बिलीव में बहुत फर्क है। क्या सर वीक अगर पाकिस्तान है तो सर इंडिया के लिए थ्रेट है, क्योंकि सर जैसे कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होगा तो वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसी होगी या आर्मी होगी, वो मिलकर सर इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों का ध्यान भटकता रहे। और अच्छा आप ये बताओ ना, पाकिस्तान की बात हुई, इससे बात हुई, आप भी बिलीव करते हो टू नेशन थ्योरी में? सर टू नेशन थ्योरी में सर कुछ मामलों में बिलीव करता हूँ, कुछ मामलों में नहीं करता हूँ। जहाँ सर इजराइल और फिलिस्तीन, इंडिया के केस में हम लोग बात करेंगे ना, टू नेशन थ्योरी किसने दिया था? सर ये जिन्ना ने दिया था, जिन्ना ने दिया था, मुस्लिम। मुस्लिम। ठीक है, क्या कहती है टू नेशन थ्योरी? इन्होंने ये तो नहीं कहा टू स्टेट थ्योरी, सर ये बोल रहा है इन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी। ये सर अपने आप में मुस्लिमों के लिए सर एक स्टेट कार्ड बना चाहते थे कि उनका क्या मानना था? सर फ्यूचर में अगर इंडिया के साथ रहे तो हमारे साथ दिक्कत हो सकती है, एट्रोसिटी हो सकती है, हमें मार्जिनाइज किया जा सकता है, तो सर इस सेंस ऑफ फियर के कारण टू नेशन थ्योरी थी। उनका क्या मानना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते? सर उनका मानना तो नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते?
वो सर उनकी मान्यता थी, लेकिन सर हमारे हिसाब से रह सकते थे। सर ये जो आपने टू नेशन थ्योरी, जिन्ना का नाम तो ले दिया, जी सर। अकेले जिन्ना की वजह से तो ये टू नेशन थ्योरी प्रोपेगेट नहीं हुई। जी सर। हिंदू राष्ट्र की तो मांग करी थी किसी ने? जी सर। किसने? सर इसमें ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल कर रहे थे हिंदू मुस्लिम। जी सर। खाली जिन्ना ही तो टूर नहीं था, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदू राष्ट्र की मांग जी करी सर। थी। जी हिंदू महासभा के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बना, जी सर। कब बना है, क्या मोटिव था इसका? सर एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन 1905 ऐसा कुछ टाइम बना था। 1916। अभी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी जिस पे हुई है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पढ़िए राहुल गांधी को, राहुल गांधी को तो सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की पैरोकारी करी कि नहीं करी? सर सावरकर जी के बारे में सर मेरे को जितना आइडिया, तो सर हिंदू फंडामेंटलिज्म को थोड़ा बढ़ावा तो दिया था, लेकिन लास्ट में उन्होंने मान लिया था कि सर हिंदू का मतलब सारी कम्युनिटीज होता है। हिंदू राष्ट्र की मांग करी या नहीं उन्होंने अपने साहित्य में? सर शुरुआत में की थी, लेकिन बाद में सर आप पढ़िए, उनके लेटर्स पढ़िए, उनका ब्रिटिशर्स से क्या कॉन्टैक्ट था वो भी पढ़िए, सारी चीजें जो चीजें हम लिखते हैं। कब जब हम डिवाइड करते हैं तो खाली एक ही पक्ष को प्रोवोक नहीं करते हैं, एक पक्ष को प्रोवोक करने से डिवीजन होता भी नहीं। तो ये इक्वल ही दोनों तरफ आग लगाई थी अंग्रेजों ने। जी सर। क्योंकि 1857 के बाद में सर वो बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक रहे तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। 1857 के बाद ही उन्होंने पॉलिसी डिसाइड करी इनको डिवाइड करना है। आप पढ़ेंगे थॉरली सारे को तो कहीं नहीं था, अभी भी अखबारों में कहीं कहीं तो लिखने लगे, शायद पढ़ा है कि नहीं, अकबर के सेनापति कौन थे, महाराणा प्रताप की सेना में कौन सेनापति थे, वो हिंदू लड़ रहे थे, मुसलमान लड़ रहे थे? नहीं सर। सो 1857 की लड़ाई में, 1857 जिसको ये गदर कहते हैं हम, आजादी लड़ाई, उसमें हिंदू मुसलमान मिलके लड़ रहे थे, अलग अलग लड़ रहे थे? सर मिलके लड़ रहे थे। तो फिर तो ये इन सारी चीजों को हमें कहीं एक बड़े पर्सपेक्टिव के साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इतनी सेंसिटिव फोर्सेज में जाते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने देश का भला करेंगे बुरा करेंगे वो आपकी व्यक्तिगत सोच पर डिपेंड करता है। तो उसमें एक वृहद दृष्टिकोण होना चाहिए चीजों के बारे में। 100 डे लीव पॉलिसी का नाम सुना आपने? अभी पैरामिलिट्री में बहुत सारे केसेस जैसे आ रहे हैं कि जवान सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं और क्या उनका उपाय हो सकता है? सर कारणों की बात की जाए तो सर ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसे इनफॉर्मल चैनल से भी सर पर्सनल रीजन थोड़े ज्यादा होते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के अलावा। तो सर वो चीज जैसे कि कुछ फाइनेंशियल सेक्टर डिस्ट्रेस, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में सर पर्सनल लाइफ में सर कुछ ऐसे गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, तो सर ये प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड करते हैं। सर ये भी सुना गया सर हैक तो नहीं से इनफॉर्मेशन किसी न्यूज़ चैनल से सर कि सर वो फाइनेंशियल कई इन्वेस्ट कर लेते हैं फिर वो डूब जाते हैं। तो सर ये डिस्ट्रेस आ जाता है। तो क्या फौज की भी इसमें कोई जिम्मेदारी है कि सर जिम्मेदारी तो है ना सर, सेंसिटाइजेशन करना चाहिए सर, अवेयरनेस। केवल अवेयरनेस? जी सर। भारतीय सेना में कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सेना उसके परिवार का भी ख्याल रखती है? कुछ टूल्स हैं उनके पास ऐसे? सर केंद्रीय विद्यालय में सर और सर डिफेंस स्कूल्स में सर बच्चों को एक्सेस देते हैं और सर उनको बच्चों को टूर भी करवाते हैं, तो सर एक एजुकेशन बढ़ाया जाता है बच्चों में भी। और ऑफिसर के लेवल पे सर अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाते हैं सर, जहाँ पोस्ट पे ही शांति एरिया में। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितना जानते हैं? ज्योग्राफी में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में आएंगे? सर नॉर्थ ईस्ट में सर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा।
अभी जो सिंधु घाटी सॉरी सिंधु नदी वाली बात चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु नदी के अलावा भी कोई दूसरी ऐसी नदियां हैं जिनके ऊपर भारत का काम करने की जरूरत है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर? जी सर। कौन सी नदी है? सर ब्रह्मपुत्र नदी है। क्या समस्या है उसको लेकर? सर इसमें ये है कि सर चाइना ब्रह्मपुत्र पर आगे डैम बना रहा है। तो सर ये अगर कभी वॉर सिचुएशन में वाटर रिलीज भी कर दे तो फ्लड की सिचुएशन बढ़ जाती है। तो सर अब अगर हम थोड़ा इंफ्रा डेवलप करके रखेंगे तो सर कंट्रोल हम आगे सर वाटर को मैनेजमेंट कर पाएंगे, तो सर इस सिचुएशन को डील कर सकेंगे सर। इसका रूट फ्लो क्या है ब्रह्मपुत्र का इंडिया से? जी सर। ये नदी इंडिया में कहाँ होते हुए जाती है? सर ये दिबांग के रूप में सर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, और सर ये अरुणाचल प्रदेश से सर असम, और फिर मेघना नदी में तीस्ता, और ये मिलकर मेघना नदी बनाती है, और बांग्लादेश सर सुंदरबन डेल्टा में सर एंड हो जाती है। अभी बताइए, हिंदी साहित्य रहा आपके पास में। जी सर। हिंदी साहित्य में एक नई विधा है जिसको बोलते हैं छंद मुक्त रचनाएं। जी सर। ब्लैंक वर्स। छंद मुक्त रचनाओं पर जो क्लासिकल राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि इससे कविता का सौंदर्य कम हो गया। जी सर। आप इसे कितना एग्री करते हैं? सर संतगुप्त की धारणा सर का सपोर्ट निराला जी ने किया था कि हम एक लय को तो मेंटेन रखेंगे, लेकिन छंदों की जो मात्राओं के नियम है, गणों के नियम है, उसको सर उसमें सर हेरफेर कर सकते हैं। तो सर वो उन्होंने बोला था कि कैसुआ छंदों की जगह हम सर सब छंदों का प्रयोग करें। मेरा सवाल ये है कि क्या इससे कविता के सौंदर्य पर कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं सर, इसमें सर मेरे हिसाब से तो मेरे मेरे व्यू से सर। ठीक है सर। फीडबैक में थोड़ा सा देखो, आपके जो लोकेलिटी है वो थोड़ी आपकी टंग पर है, तो ये कोई दोष नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन कई जगह जैसे एक बार तो आपने सर को ही कह दिया था कि किया ना सर, तो थोड़ा सा पॉज लो, सामने वाले का क्वेश्चन पूरा सुनो, पूरा सुनने के बाद में 1-2 सेकंड का पॉज लेके फिर आंसर दो। तो इसमें एक तो जल्दबाजी नहीं आएगी, गलत उत्तर की संभावना खत्म होगी, आपको भी सोचने का मौका मिलेगा। हाँ, आपके जुराब का कलर है वो वाइट होना चाहिए सर। शर्ट है वो भी प्रॉपर्ली आयरन नहीं है, प्रेस नहीं की हुई है शर्ट पे, ठीक है, थोड़े से हेयर कट की भी आपको जरूरत है। आई कांटेक्ट में बहुत मिसिंग हो आप बार नीचे देखते रहते हो। ये देखो, आप में एक नेचुरल है, आदमी के बोलने का एक अंदाज होता है, आपका अंदाज वैसा है, लेकिन थोड़ी सी इसमें सुधार की गुंजाइश है। आप बहुत तेज बोलते हो, थोड़ा पोज देके, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक सर। ठीक है, लेवल ऑफ नॉलेज आपका सेटिस्फैक्टरी है। कम्युनिकेशन में तो वो खैर आपकी इनहेरेंट प्रॉब्लम है, इसलिए यस सर। वो इंटरव्यू में लेने वाले समझते हैं चीज़ को। और ओवरऑल फिजिकल प्रेजेंटेशन भी ठीक है आपका, थोड़ा सा बाइसेस से बचना है, अपने बिलीफ। हाँ। अभी आपने जैसे भी मैंने टोका था, मैं आई बिलीव, अभी आपने फिर कहा मेरे हिसाब से। मेरा अपना कोई हिसाब नहीं होता, मेरी जानकारी होती है या मेरा ऑब्जर्वेशन होता है। थैंक यू सर। हमेशा इंटरव्यू में यही वर्ड्स यूज होंगे, मेरी जब जो जानकारी है उसके हिसाब से, या मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। आप मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है। सर एक्सप्लेन फास्ट कर। हाँ ठीक है, वो तो क्या है कि देर आर सर्टेन डूज एंड डोंट होते हैं हर एक इंटरव्यू में। आपका फर्स्ट इंटरव्यू है तो वो ठीक है, वो चीज़ें यू कैन अंडरस्टैंड। और आप जालोर से हैं, सांचौर से हैं, आपकी जो स्कूलिंग है वो हिंदी मीडियम में रही है जनरली, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लैंग्वेज तो, बट थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ओरिजिनल हो, थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड हो। अब आपने कहीं पढ़ लिया कि नेशनलिस्ट वाली जो कंट्रोवर्सी है वो आपने उसको उसमें है ना अपनी तरफ से जोड़ दिया, और इस तरह की बातें। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर ये क्या कहा है उन्होंने?
नेशनलिज्म को सर जिंगोइज्म में सर जिंगोइज्म और नेशनलिज्म में तो बहुत फर्क है ना। सर उसे चुना दीजिए सर। हाँ, ये सर नेशनलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एक्सट्रीम में तो कोई भी अल्ट्रा फॉर्म में कोई भी आइडियोलॉजी होगी वो तो हानिकारक ही है, फिर वो कोई भी हो, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। यूरोपियन नेशन थे जो वर्ल्ड वॉर में के टाइम में लड़ रहे थे, तो ये सर नेशनलिज्म तो सर एक फैक्टर था, रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, तो पढ़ लो आप उसको पूरा जो आप कह रहे हो ना। नेशन, इंडिया इज अ नेशन स्टेट, इंडिया इज वेरी मच अ नेशन स्टेट, इंडिया इज अ स्टेट एज वेल एज अ नेशन। ये कहना है कि इंडिया इज नॉट अ नेशन वो तो सही नहीं है सर वी आर तो मतलब ब्लंडर है वो तो इनटू नेशन स्टेट है। वी आर ट्रांजिशनिंग इनटू हम लोग तो भी ऑफिशियली तो नेशन है, अब का कोई स्टडी है तो अलग बात है ना। ऑफिशियली तो नेशन के लिए तो ये बहुत एक है ना क्राइटेरिया होता है कि स्पेसिफिक कल्चर होना चाहिए जो सब ग्रुपों को लिंक करता है। तो सर नॉर्थ ईस्ट का सर ट्राइबल कल्चर वो सर अलग है। वो तो विविधताओं में एकता है ना, हमारे यहाँ तो थोड़ा तो डिफरेंस तो हर जगह ही होता है, एकदम सब एक जैसे थोड़े ना दिखते हैं हम लोग, लेकिन धीरे से कॉमन तो कल्चर है ही हमारा, नेशनल कॉन्शियसनेस है, बहुत सारी चीज़ें। ऑफिशियल पोजीशन तो यही है, नेशन भी है स्टेट भी है, आप उससे क्यों डिबेट होते हो। और इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाओ अपनी तरफ से, अंधभक्त और इस तरह के क्यों ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें। ठीक है, इट्स मेबी गुड चांस। सर ये कोई पॉलिटिकल बात आ जाए बीच में तो सर कैसे हैंडल करना है? अगर कोई चीज है इसमें सर पॉलिटिकल टोन होगी तो सर क्या जैसे कि रूलिंग पार्टी से जैसे आप सवाल आप बताएं एग्जांपल में। जैसे कि पहलगाम की घटना हुई, इसमें सर बीजेपी के कुछ अंडरग्राउंड वर्कर है, बहुत सारे इसे मुस्लिम हिंदू का मतलब बना देते हैं, लेकिन सर स्टेट के नेशन कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से देखे, न्यूट्रल स्टेट और सेक्युलर स्टेट के नजरिए से देखे तो सर एक ऐसे कुछ ऐसी बात आ जाती है तो सर इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। रोल कैसा है स्टेट, आपको तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, स्टेट है, और जो एक्ट है टेररिज्म का वो डिफाइंड है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। बस हाँ ये है कि रिलीजन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, एंटी नेशनल एक्टिविटी के रूप में उसको देखा जाना चाहिए, और एंटी नेशनल एक्टिविटी की भी जो भी प्रोविजंस हैं और जो भी हम काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। किसी भी पॉलिटिशियन को उनको नाम देने से बचो। कोर्ट नहीं, बीजेपी नाम भी नहीं लेना, मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं कुछ भी हो, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, आप जिस प्रोसेस में जा रहे हैं वो दे आर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे वहाँ से जो गाइडेंस मिलती है, और एंटी नेशनल जो लोगों उसको जिस तरह से जिस पोजीशन में ट्रीट किया जाना चाहिए वो जा सकता हूँ सर।